हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दुग्गल एंड यू आर वाचिंग दुग्गल एजुकेशन। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्लरिकल दे रहे हैं, या कोई भी अगर आप स्टेट लेवल पर एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी में आजकल आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है आपको, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि आप अपने आंसर्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं और कितने क्वेश्चन गलत गए हैं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है? आपके ऑप्शन है ट्रिटेनियम, पोथियम, येट्रियम एंड ड्यूटेरियम। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ये है यूटेरियम फ्रेंड। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट जिसके आइसोटॉप में डिफरेंट नेम है फ्रेंड्स, जिसे आजकल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। जो सबसे पहला है वो आपका है 2H1 आइसोटोप, इसे आप ड्यूटेरियम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास 3H1 आइसोटोप, इसको यूजुअली हम ट्रिटेनियम कहते हैं। द ऑर्डिनरी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, उसे हम कई बार प्रोटोनियम कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आपका एग्जामिनर इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि किसे क्या कहते हैं आप। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर द बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के लिए रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फ्रेंड, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। अब कई बार आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि बेकिंग सोडा को और क्या कहा जाता है। यानी एक तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड, आपको याद रखना है, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। अब कई बार आपका एग्जामिनर आपसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो आपको ये याद रखना है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है NaHCO3। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड। एंड ये एक केमिकल कंपाउंड है। बेकिंग सोडा क्रिस्टलाइन फॉर्म में अक्सर वाइट सॉलिड में होता है, यानी वाइट कलर का ये होता है जब आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये देखने को मिलता है। और ये नॉर्मली आप अपने किचन में फूड में इसे यूज़ करते हैं। एंड नॉर्मली ये हमें फाइन पाउडर में देखने को मिलता है, जैसे आपका नमक होता है उसी शेप में ये भी होता है बेकिंग सोडा, जो आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा सॉल्टी एंड एल्कलाइन टेस्ट का होता है। एंड सम टाइम आप वॉशिंग सोडा को भी सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा को और किस नाम से बुलाया जाता है, तो आप जो वॉशिंग सोडा है उसको सोडियम कार्बोनेट भी कई बार बोल देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वॉशिंग सोडा को हम लंबे समय से जानते हैं एंड इसे वाइडली यूज़ किया जाता है। अब इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है फ्रेंड, जो आपका एग्जामिनर कई बार आपसे पूछ लेता है। तो आपको स्लैट के बारे में याद रखना है। जो स्लैट के कई नेम्स हैं, जैसे बेकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा। दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड कि जो आपका बेकिंग सोडा है उसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NaHCO3, और इसे ही स्लैट नेम भी कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पीरल इज। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? आपके ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड लास्ट ऑप्शन इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन डी, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ पीरल इज 85% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट है फ्रेंड वो 85% होता है पीरल यानी मोती में। इसके साथ 10 से 14% कोचियोलिन होता है एंड 2 to 4% वाटर है। जो कोचियोलिन है वो एक प्रोटीन है फ्रेंड, ये आपको याद रखना है।
एंड दिस क्वेश्चन एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, तो आपको ये याद रखना है, कई एग्जाम में ये पूछा गया है फ्रेंड पहले। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ऑक्सीजन दैट कीप्स अस अलाइव केम फ्रॉम? हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? आपके ऑप्शन है कार्बोनेट ऑब्जर्व फ्रॉम सॉइल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मिनरल। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ये आती है फ्रेंड वाटर से। सिंस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन होती है, इसीलिए दोनों में से ऑक्सीजन को ऑब्टेन करना पॉसिबल है। यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड में से और वाटर में से दोनों में से ही इसे ऑब्टेन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस से रिलीज ऑक्सीजन एयर में नहीं छोड़ी जाती। यह सेलुलर रेस्पिरेशन तक नहीं है कि ऑक्सीजन को रिलीज करे। ऑक्सीजन पानी से आती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट एट द बिगिनिंग ऑफ द फोटोसिंथेसिस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली मेक देयर वे इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस क्वेश्चन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिक्का इज अ, मिक्का क्या है? आपके ऑप्शन है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, बैड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट ऑप्शन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंड ऑप्शन डी, ये है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट इज, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व क्या है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है मरकरी, यूरेनियम, कैल्शियम, गोल्ड। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी फ्रेंड, ये है यूरेनियम। यूरेनियम एक परमाणु के साथ स्वाभाविक रूप से होने वाले सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट है, और आपको यूरेनियम का एटॉमिक नंबर भी याद रखना है फ्रेंड, कई बार आपका एग्जामिनर पूछ लेता है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है फ्रेंड वो है 92। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजर्स हैविंग हाई नाइट्रोजन कंटेंट इज, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है निम्नलिखित में से? आपके ऑप्शन है कैल्शियम साइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, एंड लास्ट ऑप्शन इज अमोनियम नाइट्रेट। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फ्रेंड, ये है अमोनियम नाइट्रेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल इज वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल? निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बहुत ठोस और बहुत लचीली है? आपके ऑप्शन है कार्बोड्रम, कास्ट आयरन, नाइक्रोम एंड टंगस्टन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रेंड, ये है नाइक्रोम। नाइक्रोम को जनरली निकल, क्रोमियम एंड ऑफन आयरन अदर एलिमेंट या सब्सटेंसेस का अलॉय कहा जाता है। नाइक्रोम इज़ वेरी डक्टाइल मटेरियल, ये आपको याद रखना है। अब आपका एग्जामिनर आपसे कई बार पूछ लेता है कि जो ऑप्शन आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी किसकी है? तो आपको ये याद रखना है फ्रेंड, ये है नाइक्रोम की। अब इसके साथ एक और चीज़ जो यहाँ पर याद रखनी है कि जो सबसे कम टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो भी नाइक्रोम का है, कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है। और नाइक्रोम को कहाँ यूज़ किया जाता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो डेंटल रेस्टोरेशन है, यानी दांतों की जब फिलिंग की जाती है तो वहाँ पे नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम आयरन ओर इज फाउंड? निम्नलिखित में से किस में अधिकतम लोहा आयस्क पाया जाता है? आपके ऑप्शन है FeCO3, FeS2, Fe3O4 एंड Fe2O3। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फ्रेंड, ये है Fe2O3। अब कई बार आपका एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि Fe2O3 को और क्या कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, इसे हम हेमिटेट कहते हैं। ये भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है आपका। तो ये क्वेश्चन और ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए, आपको ये याद रखनी है। चलिए मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट इज, हरे फल को कृत्रिम फल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, इथेन या इथाइलिन।
तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन डी, ये है इथाइलिन। इथाइलिन इज ऑल्सो अन इम्पॉर्टेंट नेचुरल प्लांट हार्मोन, और इसका यूज़ एग्रीकल्चर में फ्रूट को पकाने के लिए किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दीज क्वेश्चन तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। Thank you so much for watching this video. Thank you so much friends. We will meet you in next part. Thank you so much for watching this.